सब लोग स्लाइड देख पा रहे हैं मेरी? यस सर। यस सर। Okay. So, very good. Thank you guys. ये अगले 4 महीने हम 2 किताबों पे फोकस करेंगे, जिसको जिससे काफी कुछ कवर हो जाएगा, प्लस माय नोट्स, जो मैं अपने नोट्स दूंगा। मेरे काफी सारे नोट्स इन दोनों बुक से इन्फ्लुएंस्ड रहेंगे, प्लस एक्स्ट्रा फ्रॉम द फॉरेन ऑथर्स, प्लस माय एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग। ठीक है, सो ये 2 किताबें हैं जो आप रेफर कर सकते हैं, जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, नोट डाउन कर लें। कैप्टन रेवारी की प्रिंसिपल्स ऑफ नेविगेशन बहुत ही बढ़िया किताब है। प्रिंसिपल्स के लिए इसी किताब को फॉलो करना। द बेस्ट बुक इज प्रिंसिपल ऑफ नेविगेशन। Only for numerical purpose, only for different types of practical navigation numericals, we will follow Captain H. Subramaniam book. But principally, we will follow what Captain Rewari book says. That is the best. ठीक है, अब टॉपिक्स लिखिए। कुछ 19-20 टॉपिक्स हैं जो मैं कराने वाला हूं। ये इंडेक्स मान लो, इसको इंडेक्स राइट डाउन प्रॉपरली। इसी सीक्वेंस में तकरीबन चलूंगा, कोशिश करूंगा इसी सीक्वेंस में चलने की। कुछ अगर चेंज होगा तो आई विल लेट यू नो, but we will complete all these topics which is listed here. आराम से तसल्ली से बनाओ, इंडेक्स है ये। It will give you very good reference, कैसे कैसे मैंने पढ़ाया है, कैसे कैसे आपने कॉपी में नोट डाउन किया होगा, कैसे कैसे चीजें मिलेंगी आपको बाद में। हाँ जी, आगे कर दो क्या? लिख रहे हो अभी? कर दिए सर एक लिख रहा हूँ एक सेकंड सर। हाँ नहीं, कर लो दे रहा हूँ, 1-2 मिनट दे रहा हूँ अभी, आराम से।
हाँ जी, आगे बढ़ा रहा हूँ। ओके सर। ये टॉपिक्स पढ़ के कुछ कुछ याद आता है या यस सर। बहुत थोड़ा हिंदी में थोड़ा? करें। ठीक है। ये जितने भी टॉपिक अभी इस पेज पे आ रहे हैं, ये सारे प्रैक्टिकल नेविगेशन के टॉपिक्स हैं। जो पहले पेज पे लिखे थे वो सारे थ्योरी वाला पार्ट था ज्यादा, ये ज्यादा प्रैक्टिकल वाला पार्ट है। ओके सर। सर नोट कर लिया। ओके, आगे बढ़ा रहा हूँ। ओके सर। ये 19 टॉपिक्स का इंडेक्स है, बट एक्चुअली में ये इससे कहीं ज्यादा टॉपिक्स हैं जो बीच बीच में इसी में टॉपिक्स के अंदर घुसे हुए हैं। ठीक है।
जो नेविगेशन हम पढ़ रहे हैं, इसका जो क्लाइमेक्स है, दैट इज दी 19th पॉइंट, थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट है, बट सारी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसका निचोड़ या उसका जो गोल है, वो साइमल्टेनियस एंड स्टैगर्ड ऑब्जर्वेशन ही है। हाँ जी, हो गया सबका? यस सर। ओके, Yes, वेरी sir. गुड, ठीक है। चलो, तो ये हमारा 4 महीने का सिलेबस है बेसिकली। दिस इज मोटा मोटा हाइलाइट्स कह लेते हैं इसको, और इसकी अगर डिटेल में जाना है तो जो हेल्प मेल मैं भिजवाऊंगा आज या कल, उसमें आप पढ़ सकते हैं डिटेल में क्या सेकंड मेट का सिलेबस है। ठीक, चलो। तो जैसा कि मैं उस दिन बात कर रहा था, कुछ लोग जो नए हैं उनको नहीं पता होगा, आई वॉज टॉकिंग अबाउट, मेरा जो सिलेबस है वो सेलेस्टियल नेविगेशन है, यानी कि नेविगेशन थ्रू सूरज चांद सितारे। अब ये जो नेविगेशन थ्रू सूरज चांद सितारे की मैंने बात कही है, उसको समझने के लिए पहले हमारे को ये समझना होगा कि नेविगेशन का मतलब क्या है। तो नेविगेशन का मतलब समझने के लिए लास्ट टाइम मैंने बात की थी आपकी क्लास में, तो काफी बच्चों ने कुछ कुछ कहा था, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, सेफ पैसेज, काफी कुछ कहा, but they forgot to mention about the first and foremost thing about the position part of it. So the first and foremost job of a navigator is to find the ship's position. Where am I? Where am I is the ultimately the most important thing when we are navigating at sea. So unless we know where am I, we will not be able to proceed further. So नेविगेशन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, इट्स द प्रोसेस ऑफ एक्यूरेटली असर्टेनिंग वंस पोजीशन, वंस मतलब शिप की पोजीशन। अभी मैं लिखवाता हूँ नोट्स में, सुन लो बस ध्यान से, फिर थोड़ा थोड़ा मैं नोट्स में घुसूंगा, स्लाइड शेयर करूंगा, एंड देन विल मूव फर्दर। द प्रोसेस ऑफ एक्यूरेटली असर्टेनिंग वंस पोजीशन, प्लानिंग एंड फॉलोइंग अ रूट इज कॉल्ड एज नेविगेशन। यानी कि पहले अपनी पोजीशन ढूंढना, और जो हमारा डेस्टिनेशन है वहां तक के रूट की प्लानिंग करना, लाइनें खींचना या एक्सिस पे प्लान करना, और फिर उस रूट को फॉलो करना, अगर कुछ चेंजेस हो तो डेविएट भी करना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड नेविगेशन। ठीक है,
So that is what is about navigation. तो स्लाइड शेयर कर रहा हूँ, तो थोड़े से नोट्स बनाना शुरू करो और फिर आगे कहानी सुनाता हूँ सारी। हाँ जी, सब लोग मेरी नई स्लाइड देख पा रहे हैं जिस पे लिखा हुआ है सीन एंड सेलेस्टियल स्फीयर? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is what I have asked on that particular day कि आप लोग नेविगेशन से क्या समझते हैं। उस दिन हमारी काफी लंबी बातचीत हुई थी इस बात को लेकर के और फिर हमने चीजों को हल्का फुल्का समझा था। अब उसी के आगे की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज नेविगेशन। जैसा मैंने अभी कहा, इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्यूरेटली ascertaining one's position, planning and following a route is called as navigation. सब लोग लिखेंगे, प्लीज मेक योर नोट्स, कोई मिस आउट मत करना। मेरे नोट्स कहीं से नहीं मिलेंगे, क्लास में ध्यान से नोट्स बनाओगे तो पूरी नेविगेशन समझ में आएगी, गारंटी मेरी है। बट थोड़ी सी मेहनत आप लोगों को करनी पड़ेगी, मेरे साथ दीजिए। वी विल लर्न नेविगेशन वेरी वेल। अब पॉइंट ये है कि वेयर एम आई, ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा है, जब हम जहाज पे पूछते हैं तो अल्टीमेटली हमें लिंक्स बनाने होते हैं चीजों को सॉर्ट आउट करने के लिए, है ना। तो सबसे बड़ी बात है, मैं समुंदर में हूं जब मैं अपनी पोजीशन देखना चाह रहा हूं। अब समुंदर कहां पे है, कोई बताएगा? अर्थ पे। अर्थ के ऊपर, यानी कि अल्टीमेटली मैं अर्थ पे मेरी पोजीशन क्या है वो मैं देखना चाहूंगा। अब अर्थ पे जो पोजीशन है उसको देखने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको निकालने के लिए first we need to understand the shape of the earth. How is our earth? कोई बताएगा हमारी अर्थ की शेप क्या है? Oblate spheroid. Oblate spheroid. Obloid spheroid. Obloid spheroid. क्या ये बात सही कही आप लोगों ने? Obloid? Yes, sir. Sir, oblate. Oblique? बोलो बोलो बोलो, मैं तुम्हारी टांग खींच रहा हूँ, तो Sir, प्लीज। oblate spheroid है ना? ऑब्लेट स्फेरॉइड, क्या आपने ये कहा? Yes, sir. जहाँ तक यही याद था। Yes, sir. ओके, Sir, oblate. वेरी गुड। ऑब्लेट, वेरी गुड। ये जितने भी लोग बड़े कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि सर ऑब्लेट स्फेरॉइड है, ऑब्लॉइड स्फेरॉइड नहीं है, पहली बात है आई एम हैप्पी दैट यू हैव यूज्ड द राइट टर्म। ऑब्लॉइड इज नॉट द राइट टर्म, राइट टर्म इज द ऑब्लेट। अब प्लीज एनलाइटन मी with what do you understand by oblate spheroid? Sir, bulge at the equator and flattened at the poles. Bulge at the equator and flattened at the pole. Okay, very good. Diameter at equator is more than diameter at pole. Okay, you want to say equatorial radius is more than the polar radius? बिल्कुल सही बात है। और कोई? Sir, Earth is not a perfect sphere. That's why oblate is spheroid. Very good, very good. अच्छा, और कोई? अरे अरे मेरे को अभी तक मुझे सही आंसर नहीं मिला है भाई। That's why I'm asking. I haven't received the right answer so far. हाँ जी, कोई बताएगा?
चलो, आप सर, लोगों बस ने बोला, हाँ बोलो बोलो। इक्वेटोरियल रेडियस ज्यादा होता है, बस पोलर रेडियस से यही है। हाँ हाँ, मैंने कब मना किया कि आप ये बात सही नहीं कह रहे। मैं तो ये कह रहा हूं कि ये जो वर्ड लिखा हुआ है इसका मतलब वो नहीं है जो आप लोग बता रहे हो। मैं ऐसा कह रहा हूं। पहले तो एक बात समझ लेते हैं, ये जो ओब्लेट स्फेरॉइड है ये ऐसा नहीं है, ये ऐसे है। ओब्लेट एक चीज है और स्फेरॉइड एक चीज है। कितने लोगों को ये बात समझ में आई? ऑब्लेट अलग है, स्फेरॉइड अलग है, ठीक है। ठीक है सर। अब ठीक है, बॉल है सर। Ball. अर्थ is अर्थ का नहीं है। ये स्फीयर है, करेक्ट, एब्सोल्युटली, दिस इज अ स्फीयर, Yes, sir. है ना, दिस इज अ स्फीयर। ये जो स्फीयर है ये इसीलिए स्फीयर है क्योंकि इस, यानी कि स्फीयर की अगर हम बात करें, जो स्फीयर होता है उसका इक्वेटोरियल मुझे स्लाइड में है, सॉरी सर मुझे दिख नहीं रहा है यहाँ पे आपका बोर्ड नहीं दिख रहा, शायद बोर्ड पे करा रहे हैं। बोर्ड नहीं दिख रहा है क्या? सबको नहीं दिख रहा है? दिख रहा है सर। दिख रहा है सर, दिख रहा है, फिट अच्छा, टू तो फ्रेम करा अंदर हुआ एक होगा। काम करते हो, एक काम करते हो। भाई फिट टू फ्रेम कर दे उसको। एक तो फिट टू फ्रेम करते हैं उसको एक बार, और पीछे अगर कोई टिंडर, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, amazon प्राइम सर पूरा नाम बोल दिया आपने। ALT वाला जी। हाँ वो भी एक चीज है तो उसको बंद कर और फिर वापस ज्वाइन कर रहा हूँ सर। मैंने तो थोड़ा बहुत मजाक चलता रहना चाहिए, हल्की फुल्की मैं टांग खींचता रहता हूँ, सो प्लीज बियर विद मी। यानी किसी और को भी प्रॉब्लम आ रही है या सब सब गुरपिंदर को ही प्रॉब्लम आ रही थी? हो सकता है उसके एंड पे नेट कनेक्शन का भी इशू हो, डेटा। सो बस थोड़ा सा वेट करते हैं। दिख रहा है सर अभी। दिख रहा है, चालू करूं आगे? सो व्हाट आई वाज सेइंग इज, ये जो मेरे हाथ में स्फीयर था इसकी खास बात क्या थी कि इसका इक्वेटोरियल रेडियस एंड पोलर रेडियस बोथ आर सेम। क्या ये बात सही है? Yes, sir. अब जो Yes. स्फेरॉइड होता है, स्फेरॉइड 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 को हम कहते हैं नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, जिसका मतलब क्या हुआ कि इसका इक्वेटोरियल रेडियस एंड पोलर रेडियस बोथ आर डिफरेंट। सही है? इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आप लोगों ने अभी तक डेफिनेशंस बताई मुझे, जिसमें एक तो ये बात बताई प्लस किसी ने एक और बात बोली थी कि आवर अर्थ इज बल्ज, क्या बोला था?
Sir, bulging at the equator and flat on the pole. अर्थ इज फ्लैटेंड एट द पोल्स एंड बल्ज एट द इक्वेटर। उन दोनों का ही मतलब ये था, बस जो आप लोगों ने बोला उसका मतलब यही था। क्या ये बात सही नहीं लग रही? Yes. किसी ने भी इस वर्ड का तो मतलब बताया ही नहीं मेरे को। ध्यान से देखो, समझाओ मुझे। भाई जिस आप सबने किसका माइक खुला हुआ है? केशव बेटा माइक बंद कर ले। असद मोहम्मद जाफरी का भी माइक खुला हुआ है, एक बार प्लीज बंद कर लीजिए, है ना? तो मेरा कहने का मतलब है, आप लोगों ने वर्ड तो यूज किया ऑब्लेट स्फेरॉइड, इसको एक मान लिया। एक मान करके तुमने जो मुझे डेफिनेशन बताई वो खाली स्फेरॉइड की डेफिनेशन थी, ऑब्लेट की डेफिनेशन किसी ने भी नहीं बताई। और मुझे मालूम है नहीं मालूम है, ये भी मुझे मालूम है, बट जस्ट टू इंस्टिगेट कि हम कोई भी चीज अगर पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें, हर एक वर्ड का क्लैरिफिकेशन करते चले, तभी हमारी सब्जेक्ट पे पकड़ मजबूत होगी। कोई भी वर्ड, छोटे से छोटा वर्ड भी अगर हमें नहीं पता होगा ना, तो हम भटक जाएंगे, हम डिरेल हो जाएंगे, हम डिसइंटरेस्टेड हो जाएंगे, हमें सब्जेक्ट कभी भी समझ नहीं आएगा। बट अगर हम एक एक वर्ड को स्टेप बाय स्टेप पढ़ के समझ के आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से नेविगेशन समझ में आएगी, और यही मेरा तरीका है पढ़ाने का। सो लेट्स टॉक अबाउट ऑब्लेट नाउ। हमारी जो अर्थ है, चलो एक क्वेश्चन और पूछता हूं इस पे, ऑब्लेट पे आ रहा हूं, उससे पहले एक क्वेश्चन और फेंक रहा हूं तुम्हारे को। गिव मी दैट आंसर क्वेश्चन। थ्रोइंग वन मोर क्वेश्चन एट यू गाइस। बताओ हमारी अर्थ की कितनी मोशंस हैं? हाउ मेनी मोशंस द अर्थ इज डिपिक्टिंग? 2 सर। दो सर। रोटेशनल एंड रेवोल्यूशन। यस सर, 2 सर। यस सर। किसने बोला यस सर? 2 सर, 2। नहीं, 2 के बाद किसी ने बड़ा कॉन्फिडेंस से बोला यस सर 2। वो मैं पूछना चाह रहा था कौन सा था बंदा। 3 है सर, 3। अभी रुक जा, जिसने 3 बोला होल्ड कर, अभी पहले बाकी लोगों से पूछ लेने दे मुझे। हाँ जी सर, 2 मूवमेंट है, 2 मोशन है आपकी। 3 है सर। देयर आर 3 मोशंस ऑफ द अर्थ। 2 तो वो वाली मोशंस हैं जो आप लोगों को मालूम है। केशव बेटा माइक ऑफ कर ले। 2 मोशंस तो हमारे को मालूम है, जैसा कि अभी केशव ने बोला या गौतम ने बोला, जो मुझे याद आ रहा है, ठीक है। रोटेशन एंड रेवोल्यूशन, ये आप लोगों को मालूम है कि हमारी अर्थ की एक एक्सिस है, उस एक्सिस के एक्सिस पे हमारी अर्थ स्पिन करती है, और हमारी अर्थ सूरज के आसपास चक्कर लगाती है, उसको रेवोल्यूशन कहते हैं, और एक्सिस के अलोंग जो स्पिनिंग होती है उसको रोटेशन कहते हैं। पर हमारी अर्थ की 2 मोशंस नहीं है, हमारी अर्थ की 3 मोशंस हैं। तीसरी मोशन कौन सी है समझाता हूं मैं। हमारी अर्थ एक सोलर सिस्टम में है, क्या ये बात सही है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। हमारी अर्थ एक सोलर सिस्टम में है। सोलर सिस्टम किस में है? मिल्की वे गैलेक्सी जी। गैलेक्सी। कौन सी गैलेक्सी? मिल्की वे मिल्की वे। गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी है। यानी कि अगर हमारी गैलेक्सी का नाम मिल्की वे गैलेक्सी है तो बहुत सारी गैलेक्सीज होंगी मार्केट में, सॉरी मार्केट का यूनिवर्स में। तो वो बहुत सारी जो गैलेक्सीज हैं उन सबसे मिलकर के क्या बना है? यूनिवर्स। Universe. तो को क्या ये बात मालूम है कि हमारा जो अर्थ है, अर्थ के बाहर जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम के बाहर जो गैलेक्सी है, गैलेक्सी के बाद जो यूनिवर्स है, ऐसे बहुत सारे यूनिवर्स हैं। देयर प्लेंटी, थाउजेंड्स, करोड्स ऑफ यूनिवर्स। और उन वो सारे यूनिवर्स किसके अंदर है? किसी को मालूम है? व्हाट इज दैट टर्म वी यूज? किसी को नहीं पता? सरप्राइजिंग।
ये इतने सारे ओमेगा नहीं नॉट इन्फिनिटी, Black hole. नॉट ओमेगा, ब्लैक होल भी नहीं। अरे सरप्राइजिंग, किसी को नहीं मालूम? कॉस्मोस। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं कॉस्मोस सर, नहीं है। यूनिवर्स से आगे नहीं पढ़ा कुछ भी अभी तक। हाँ, मैं भी तो वही बता रहा हूँ, तो मैं तभी तो आगे बढ़ा रहा हूँ। सर क्वांटम रेल। यूनिवर्स, जितने भी यूनिवर्स हैं वो सारे जिसके अंदर में हैं उसको हम कहते हैं मल्टीवर्स। क्या अरे कहते हैं? हाँ, अवेंजर्स। अरे यस सर, मल्टीवर्स। मल्टीवर्स कहते हैं। तो ये जो मल्टीवर्स है ये भी एक नई चीज है, यानी कि नई चीज मतलब समझ लो कि आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दिस पर्टिकुलर थिंग। हमारी अर्थ बहुत बड़ी है ना, बट हमारी अर्थ बहुत छोटी है सोलर सिस्टम के आगे। हमारा सोलर सिस्टम बहुत छोटा है मिल्की वे गैलेक्सी के आगे। मिल्की वे गैलेक्सी बहुत छोटी है यूनिवर्स के आगे, और यूनिवर्स बहुत 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 छोटा है मल्टीवर्स के आगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आई? आ गए सर। Yes, sir. आगे यस सर, आगे। तो द पॉइंट इज, आ गई सर। हमारी जो अर्थ है वो एक सोलर सिस्टम में है। वो जो सोलर सिस्टम है वो एक गैलेक्सी में है, और हमारे को थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आइंस्टाइन ने जो बताया था, सर आइंस्टाइन हमारे को कह के गए थे कि सारी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर भाग रही हैं। ऑल द गैलेक्सीज आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर, देयरफॉर द अर्थ की जो पोजीशन थी अभी एक सेकंड पहले, जहां पर गैलेक्सी मूव कर गई तो अर्थ भी तो मूव कर गई। हाँ या ना? हाँ सर। यस सर। So there are three motions sir. of the earth. There are three motions of the earth: rotation, revolution. ये जो तीसरी वाली मैंने बताई है उसका नाम है, कोई बताएगा क्या नाम है? Equinoctial. रिलेटिव मोशन। इक्विनॉक्शियल प्रेसिशन। बिल्कुल भी नहीं, उसको कहते हैं recession. That is the third motion of the earth called as recession. ठीक है, चलो यहाँ पे एक ब्रेक दे रहा हूँ। ब्रेक के बाद सर बट जो ये रिसेशन है Sir. ये है तो थियोरेटिकली, नहीं, रोटेशन रेवोल्यूशन तो नोटिस्ड है ना। नहीं मैं समझाता हूँ, तेरी बात मैं समझ गया। हम अर्थ के ऊपर फील करके, अर्थ के ऊपर बैठ करके हम सिर्फ दो ही चीजों को महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो है रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। बट इफ वी मूव आउटसाइड द अर्थ, इफ वी गो आउटसाइड द गैलेक्सी, देन वी हैव टू सी दिस थर्ड मोशन व्हिच इज कॉल्ड रिसेशन। हमारे एज फार एज नेविगेशन इज कंसर्न, हमारे ये किसी काम की नहीं है। दिस इज जस्ट एक्स्ट्रा नॉलेज, नथिंग एल्स। ठीक है, Okay, sir. ठीक है। तो ये छोटी छोटी सी कुछ कुछ हल्की हल्की सी इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। अभी एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद मिलते हैं, अपनी कहानी को आगे बढ़ाएंगे।